हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर्स। दिस इज सचिन सैनी और आज हम सीखने वाले हैं एक नया प्रोग्राम जिसमें हम सीखेंगे कि कोई भी नंबर हमारा इवन है या फिर ऑड है, किस तरीके से हम चेक करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम कुछ और चीज़ें भी सीखने वाले हैं इसमें, जैसे कि सबसे पहले हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फिर हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, फिर उसके बाद देखेंगे अपना प्रोग्राम। तो अगर आप डायरेक्टली आपको अगर कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट आती हैं, तो आप डायरेक्टली प्रोग्राम देख सकते हैं। मैं टाइम फ्रेम दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके सीधे आप प्रोग्राम वाली जो है पार्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर करते हैं दो वैल्यू को और क्या रिटर्न करते हैं? बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। बुलियन वैल्यू का मतलब है आइदर वो रिटर्न करेंगे ट्रू और रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है, बुलियन में दो ही वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इतना याद रखना है। अब हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और समझते हैं किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। तो कुछ ऑपरेटर्स देखेंगे। देखिए, अभी तक आपने हमने कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ लिए। हमने देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ लिया। असाइनमेंट मतलब कोई वैल्यू असाइन करने के काम आता है। ठीक है, इक्वल टू बोलते हैं तो हम कोई वेरिएबल लेते थे। लेट सपोज मैंने लिया लेट ए इज इक्वल टू 5। तो हम इसमें क्या करा रहे हैं? वेरिएबल ए में 5 असाइन करा रहे हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होगा? असाइन करता है वैल्यू को। ठीक। और सपोज करिए हम दो नंबर को ऐड करने वाला प्रोग्राम लिखना था, तो मैं एक चीज बता दूं कि जैसे हमने लिखा सम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने लिया बी इज इक्वल्स टू 6 और लेट, तो ये भी होगा लेट सम इज इक्वल्स टू, हम लिखते हैं ए प्लस बी, ये लिखेंगे। तो देखिए, ये होता है ऑपरेटर। ठीक है, ये होता है ऑपरेटर और ये होते हैं दोनों ऑपरेंड्स, इनके ऊपर ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे ऑपरेंड्स, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अभी तक हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं, जो हमने पढ़े थे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ लिए और ये जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर ये पढ़ लिए। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। चलिए वीएस कोड ओपन कर लेते हैं, वहीं पे हम समझेंगे कि क्या होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, किस तरीके से हम वर्क करते हैं उन पे। ठीक है, तो गाइज आ चुके अपने वीएस कोड में। इसमें हमने नई फाइल क्रिएट कर ली है एक 8.1 कंपैरिजन ऑपरेटर्स डॉट एचटीएमएल के नाम से। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ अब। उसमें हमने क्या किया है, बेसिक वही एचटीएमएल कोड लिखा है और स्क्रिप्ट टैग लगाया है। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे क्लोज किया है और मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट्स लिख दिए हैं। ये कमेंट्स नहीं है, ये सिर्फ ऑपरेटर्स हैं, उसको मैंने कमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। बेसिकली इनके बारे में ही समझने वाले हैं हम। तो सबसे पहला हम समझते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। एक काम और मैंने किया है यहाँ पे, इसको लाइव सर्वर से ओपन कर लिया है, साथ के साथ हम आउटपुट भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसको साइड में करता हूँ और ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ अपना। ठीक है, अब सही है। ठीक, तो सबसे पहला हम समझते हैं इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है। तो इक्वल टू ऑपरेटर्स, देखिए इसका साइन होता है डबल इक्वल। ठीक है, इसमें हम क्या चेक करते हैं? ये ट्रू रिटर्न करता है कब? जब भी हमारा जो होगा ऑपरेंड्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, जब भी हमारे ऑपरेंड्स इक्वल होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। कैसे? देखिए मैं चेक करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर हम चेक करें कि क्या हमारा 5 डबल इक्वल टू 5, क्या हमारी ये वाली बात सही है? क्या हमारा 5 इक्वल टू 5 के है? तो अगर ये वाली बात सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो ये बोलेगा ट्रू, जैसे कि यहाँ पे आउटपुट आपका आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये क्या चेक कर रहा है? देखिए हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन का मतलब कंपेयर करा रहे हैं दो वैल्यूज को, दो ऑपरेंड्स ऑपरेंड्स को आप बोल सकते हैं। तो हम कंपेयर करा रहे हैं, तो कंपेयर होगा, दो दो वैल्यू कंपेयर हुई, क्या वो इक्वल है? अगर वो इक्वल है तो ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर वो इक्वल नहीं होंगी, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 6, तो ये बोलेगा फॉल्स। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू का साइन है ये नॉट, ये एक्सक्लेमेशन का साइन है, फिर उसके बाद आता है इक्वल का साइन, इसको बोलते हैं हम नॉट इक्वल टू। तो ये कब रिटर्न करता है? ये इसको समझ सकते हैं, इसका अपोजिट है। जो ये काम करता है ये उसका उल्टा काम करता है, क्योंकि इसमें नॉट लग गया। तो ये क्या करेगा? ट्रू इफ द ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल, जब भी ऑपरेंड्स नॉट इक्वल टू होंगे तभी ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे मैं इसको अगर कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर दूं, ठीक है, और इसका साइन चेंज कर दूं, ठीक, और इसको करते हैं कमेंट और करते हैं इसको सेव। ठीक है, तो ये बोलेगा ट्रू। तो क्या हमारा 5 इज नॉट इक्वल टू 6, क्या ये वाली बात सही है? हाँ, ये वाली बात सही है, इसलिए ये बोलने बोले ट्रू। ठीक है, कोई दिक्कत?
मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा आपको प्रॉपर। तो बस आपको क्या करना है, जैसे भी इसका स्टेटमेंट है वो आपको वेरीफाई करना है क्या वो सही है। अगर वो सही होगा तो ट्रू ट्रू आएगी वैल्यू, अगर वो सही नहीं होगा तो वो फॉल्स आएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना स्ट्रिक्ट इक्वल टू। ये था हमारा इक्वल टू। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रिक्ट इक्वल टू। अब इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए ट्रिपल इक्वल के साइन होते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये टाइप भी चेक करता है। जैसे मैं लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट 5 डबल इक्वल, पहले डबल इक्वल समझाता हूँ एक बात, डबल इक्वल 5। अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये तो इक्वल टू है, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है। जबकि हमें देखिए, जबकि क्या है यहाँ पे, मैं चीज बताता हूँ आपको। आपने अभी तक डेटा टाइप नहीं पढ़े हैं तो डेटा टाइप समझ लेते हैं। देखिए डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा का टाइप मतलब ये हमारा एक डेटा है, इसका कुछ टाइप है, ये भी डेटा है, इसका कुछ टाइप है। तो इसका टाइप है हमारा नंबर, जो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में, नंबर। और इसका टाइप होता है हमारा स्ट्रिंग। ठीक है। तो डेटा का कुछ टाइप होता है, हम कुछ मतलब डेटा को डिनोट करने के लिए हम उसको टाइप दे देते हैं, जिसको बोलते हैं डेटा टाइप। तो इसका टाइप हो गया नंबर, इसका टाइप हो गया स्ट्रिंग। तो अगर हम चेक करें कि देखिए ऐसे देखने में तो बोल रहे हैं ये तो नंबर है और ये स्ट्रिंग है, तो ये तो आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन डबल इक्वल क्या करता है, ये टाइप चेक नहीं करता, सिर्फ वैल्यू चेक करेगा। क्या ये 5 और ये 5 इक्वल है, तो बोल देगा हाँ है। और अगर कुछ और वैल्यू होती तो बोल देता नहीं है। लेकिन ट्रिपल इक्वल में एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, किसकी, डेटा टाइप की। वो टाइप और चेक कर लेता है। जब आप टाइप चेक करेंगे तो टाइप तो उसके अलग अलग है, तो आप बोलेंगे यार ये तो इक्वल नहीं है, मैं बोल दिया फॉल्स। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ट्रू इफ द ऑपरेंड्स आर इक्वल एंड ऑफ द सेम टाइप। अगर सेम टाइप के होंगे तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे अगर मैं इसके ये जो आपके सिंगल कोट्स हैं इसको हटा दूं, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है। और कुछ और वैल्यू होगी तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक। क्लियर, समझ में आ गया इतना, इसको कमेंट कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो फोर्थ है हमारा स्ट्रिक्ट इक्वल टू। तो जैसे नॉट इक्वल टू इसका अपोजिट है, सेम वे स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू इसका अपोजिट है। ठीक है। तो स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू इसका अपोजिट हुआ, तो अगर मैं लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी कि इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो अगर मैं लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और 5 इज नॉट डबल इक्वल टू 5, तो ये क्या चेक करेगा बताइए। अब आप बताइए, पहले इसको सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए इसका क्या आउटपुट आएगा, दिमाग में सोचिए, उसके बाद वीडियो को चलाइएगा। ठीक है। अगर आपने सोच लिया है, ठीक है, तो अब बताइए क्या है। तो मैं बताऊं इसका। देखिए इसमें हम चेक कर रहे हैं क्या हमारा 5 इज नॉट डबल इक्वल, तो मतलब स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू 6। तो इसका अपोजिट, अगर आपको ऐसे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है नॉट वाले में, तो आप क्या करिए, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है। मतलब बेसिकली इसको समझ लीजिए ये ऐसा है। तो जो आपका आउटपुट आ रहा है उसको सिंपली अपोजिट कर दीजिए। जैसे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं। क्या 5 हमारा 6 के इक्वल है, नहीं, तो इसकी वैल्यू आएगी फॉल्स। ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर फॉल्स है तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। बस इसका अपोजिट हो जाएगा, सीधे सीधे, इसको आपको समझना नहीं है, बस इसका वैल्यू इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसका अपोजिट कर दीजिए। सेम वे इन दोनों में आपको करना है, तो आपको ये आता है तो इसका अपोजिट, जो मतलब अगर आपको ये चेक करना था, अगर आपको नॉट इक्वल टू नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, पहले 5 डबल इक्वल टू 6 की वैल्यू निकाल लीजिए, जो वैल्यू आती है उसका अपोजिट कर दीजिए, वो इसकी वैल्यू होगी। क्लियर, आगे समझ में। मुझे लगता है बहुत सिंपल कर दिया मैंने। ठीक है। और आपको क्लियर भी हो गया है। तो अब समझते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जो भी हमारे जो हमारा लेफ्ट साइड का, जैसे हम क्या करते थे, साइन लगाते थे, 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है। जब भी हमारा लेफ्ट साइड वाला ऑपरेंड्स बड़ा होता है राइट साइड वाले ऑपरेंड से, तो हम ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये यहाँ प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये चेक करता है जिस तरीके से हमें ऑप्शंस दिए जाते थे मैथ्स में, जब हम 6 7 क्लास में थे आई थिंक। तो वहां पे हमसे ऑप्शन पूछते थे क्या ये वाली बात सही है, तो ये सेम काम यहाँ पे प्रोग्रामिंग में होता है कि अगर ये वाली बात सही है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये वाली बात गलत होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो चेक करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या हमारा 3 बड़ा है 2 से। तो अगर ये वाली बात सही होगी, अगर ये वाली बात सही है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ट्रू रिटर्न कर दिया इसने। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो है क्या आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू।
अब ये क्या करता है भैया, तो ये क्या करता है, ये चेक करता है, देखिए ट्रू रिटर्न करेगा अगर लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द राइट ऑपरेंड। या तो वो ग्रेटर है या फिर इक्वल है, दोनों बातें अगर कोई, दोनों बातों में से कोई बात अगर सही होगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, बस उसकी बात खत्म हो गई। तो जैसे कि ये वाली बात तो सही है ही है क्योंकि ये इसमें ग्रेटर का साइन लग गया। लेकिन अगर हम कर दें यहाँ पे 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो ये तब भी ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें एक कंडीशन चेक होती है, कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो बात सही हो जाएगी। या तो वो मतलब इधर वाला जो लेफ्ट वाला है, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से आइदर ग्रेटर है, ठीक है। तो ग्रेटर तो नहीं है, ये बात तो गलत हो गई, ग्रेटर तो नहीं है। लेकिन हम एक और साइन लगा दें ना इक्वल का, इक्वल, लेकिन हाँ इक्वल है। तो अगर एक ही बात सही है तो ये बोल देगा हाँ ट्रू है, ठीक है, सही बात है। ठीक, क्लियर। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, क्लियर हो गया तो नेक्स्ट है हमारा लेस देन। तो लेस देन आपको पता ही होगा, ग्रेटर देन का अपोजिट हो गया, मतलब ये दोनों चीजें जो आपको दिखाई देंगी ये इसके अपोजिट है। तो अगर हम चेक करें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो इसमें क्या चेक करता है, लेफ्ट वाला छोटा होना चाहिए राइट वाले से, तब रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये वाली बात सही है। क्या 3 हमारा लेस देन है 4 से? हाँ ये वाली बात सही है। तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल भी चेक करेगा। तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या हमारा 4 इज लेस देन इक्वल टू 4? हाँ जी, ये वाली बात सही है, तो उसने ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो वीडियो को जहां से ये स्टार्ट हुआ है कंपैरिजन ऑपरेटर का टॉपिक, वहां से इसको दोबारा देखिए, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, एक बार इसको स्टार्ट करिए, मैं इसको प्रोग्राम को पूरा खोल देता हूँ। तो आपको स्टार्ट करिए, दोबारा देखिए इसको, तभी आपको क्लियर होगा, समझ में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स तो हो चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं जो हमने बनाया है अपना कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इसको समझ लेते हैं एक बार। तो आइए अब देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम समझते हैं तो क्या होती हैं। देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू डिसाइड द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। तो मैं समझाऊंगा इसको। इसमें कुछ टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं जावास्क्रिप्ट में। देखिए, जैसे कि सबसे पहले होती है इफ स्टेटमेंट, दूसरी होती है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरी होती है इफ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट। तो ये बहुत सारी थ्योरी से लिखी हुई है, आप कंफ्यूज मत होना, मैं इसको प्रॉपर समझाऊंगा आपको। ठीक है, पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, ये डिसाइड करता है, जैसे अभी हम कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ रहे थे, तो हम सिर्फ आउटपुट देख रहे थे। उसमें हम क्या देख रहे थे कि अगर 3 इज ग्रेटर देन 2 तो क्या बोलने, ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। अब हम क्या चाहते हैं इस कंडीशन पे, मतलब ऐसा कुछ कि अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो कोड की कुछ लाइन एग्जीक्यूट करो, सिर्फ तभी अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। जैसे कि अगर हम चेक करना चाहते हैं कि अगर आपकी जो एज है वो ग्रेटर देन 18 है, तभी आप वोट देने के हकदार हैं, अदरवाइज नहीं वोट दे पाएंगे। तो ऐसे कुछ हम कंडीशन लगा दें। ठीक है, कंडीशन लगा दें, मतलब एक कंडीशन रहे यहाँ पे, बेसिकली ऐसे इस टाइप से मैं बोलता हूँ, यहाँ पे कुछ कंडीशन रहे, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम वो कोड वाला पार्ट एग्जीक्यूट करें। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन रहेगी कि अगर वो जब भी ट्रू हो, अगर ट्रू हो तभी कुछ हमारा आउटपुट आए, मतलब बेसिकली जो हमारा यहाँ पे कोड है वो हमारा रन हो। अगर वो फॉल्स हो तो हमारा कोड, वो जो ये वाला कोड है वो रन ना हो, कुछ और कोड रन हो। ठीक है, अगर फॉल्स हो तो कुछ और कोड रन हो। तो उस केस में हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। तो ये 3 टाइप की इसमें जावास्क्रिप्ट में होती है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट। तो एक एक को समझेंगे। देखिए, इन दोनों को तो इसी पार्ट में समझ लेंगे, इसको हम नेक्स्ट प्रोग्राम में समझेंगे, जो हम नेक्स्ट प्रोग्राम कर रहे होंगे तो इसको नेक्स्ट में समझेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ और इसको समझते हैं। ठीक है, तो गाइस आ चुके हैं VS कोड में। इसमें भी हमने सेपरेट फाइल क्रिएट कर ली 8.2 कंडीशनल स्टेटमेंट्स डॉट एचटीएमएल के नाम से। अब देखिए, इसमें मैंने पहले से कोड लिखा हुआ है कुछ। तो इसमें हमने क्या करा है, देखिए इफ हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो एक वेरिएबल लिया नम, तो इसको हमने लेट से लिया नम। ठीक है, तो नम वेरिएबल ले लिया। अब उसके बाद हमने क्या करा, देखिए इफ समझ रहे थे हम, तो हमने क्या किया है इसमें, देखिए कैसे लगाते हैं, इफ लिखते हैं ब्रैकेट में, वही जो हम चेक कर रहे थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स वाली चीज, वो हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया कि अगर हमारा नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18,
तो अगर ये वाली बात ट्रू होती है तो ये वाले कोड एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने का मतलब ये वाली लाइन रन होगी। इसके अंदर जितनी भी लाइन रखेंगे इसके अंदर हम मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने एक लिखी है, तो अगर ये वाली बात सही होगी तभी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और फिर जो आपका कर देखिए, एक और बात समझाऊंगा। जो आपका कोड रन होता है ऊपर से नीचे की साइड रन होता है, तो पहले वही लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, अगर ये सही होगी तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। कर्सर यहाँ पे आएगा। तो अगर ये ट्रू होती है, ट्रू रिटर्न कर दे तभी ये वाली लाइन होगी, फिर आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाली लाइन रन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अब बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। बताइए, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में बताइए इसका वीडियो का आउटपुट क्या आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने सोच लिया, कमेंट कर दिया, तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, ये बोलेगा कि नंबर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, हाँ ये वाली बात सही है, तो ये प्रिंट कर देगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, यानी कि आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा ये मैसेज, यू कैन वोट, ठीक है। और हमने देखिए यहाँ पे वी आर लगाया है, क्यों? क्योंकि देखिए हमने इसको लिखा है स्ट्रिंग के अंदर, डबल कोट्स मतलब स्ट्रिंग के अंदर, तो इसमें जो भी आप लिखेंगे वो प्रिंट होगा पहले तो। और हमने स्ट्रिंग के अंदर इस एचटीएमएल टैग को लगाया, तो ऐसा लगाने से ये क्या होगा, लाइन ब्रेक कर देगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक और मैसेज शो होगा, हैव अ गुड डे। दो मैसेज शो होंगे, यू कैन वोट और हैव अ गुड डे, ठीक, समझ में आ गया। तो इसमें हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर वो कंडीशन सही है तभी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। और एक और बात, जो आपकी ये ब्रैकेट है इनको आपको लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप मल्टीपल लाइन लिख रहे हैं, और एक हाँ, कि आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं, दोनों चीजें सही हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाना प्रेफर करता हूँ, आप कहीं भी लगा सकते हैं इनको, ठीक। ये हो गया। अब सेकंड देखते हैं अपना, जो है हमारा इफ एल्स। तो सेकंड में देखते हैं इफ और एल्स। तो अगर मैं इसी पार्ट को पहले तो कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसी पार्ट को अपना कॉपी करूं, तो किस कर लेते हैं कॉपी, हाँ, और इसको करते हैं पेस्ट और समझेंगे इसी को ही। तो ये हो गया था कमेंट, कल तो इसको मैंने कमेंट कर लिया। तो इफ तो हमने कंडीशन लगा दी, एक वाली बात तो सही हो गई। लेकिन अगर वो मतलब 18 से बड़ा नहीं है तब क्या होगा? तब तो कुछ यहाँ पे मैसेज शो ही नहीं करेगा, कि आपको उसको दिखाना पड़ेगा ना कि आप वोट नहीं कर सकते। यहाँ पे तो सिर्फ आपने यही दिखाया कि आप वोट कर सकते हैं। और अगर सपोज करिए हमने यहाँ पे वैल्यू दी होती 15, तो यहाँ पे तो वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ बोल देगा हैव अ गुड डे। बाकी का तो कुछ बताएगा नहीं कि आप वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस केस को हैंडल करने के लिए हमने यूज किया इफ एल्स स्टेटमेंट का, कि अगर ये वाली बात सही हो जाती है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर दो, अदरवाइज यानी कि एल्स, एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगाते हैं। सिर्फ क्या होता है कि अगर इफ से वो कंडीशन पास नहीं हुई तो एल्स में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर ये ट्रू होगा तो ये समझाऊंगा आपको ड्रॉ करके, पहले लिख लेता हूं इसको। तो वो इसमें बोलेंगे यू कांट वोट, ठीक है। अब देखिए, अगर ये वाली कंडीशन सही, जैसे कि अगर मैं ले लूं सपोज करिए एग्जांपल के लिए नम इक्वल टू अभी है हमारा सपोज करिए 20, क्या ये वाली बात सही है? हाँ ये वाली बात सही है। तो ये क्या करेगा, यू कैन वोट स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, और जो आपका कर्सर होगा वो सीधे सीधे यहाँ पे आ जाएगा, एल्स को स्किप कर देगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जब हमारा नम सपोज करिए मैंने लिखा 12, ठीक है। क्या ये वाली बात सही है? नहीं, ये फॉल्स है। तो ये तो लाइन एग्जीक्यूट होगी नहीं, क्योंकि हम इफ में देख चुके हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो कर्सर कहाँ आएगा, एल्स में जाएगा। अगर ये वाली बात फॉल्स होती है तभी एल्स में आएगा, एल्स में आएगा सीधे सीधे प्रिंट कर देगा यू कांट वोट, और इसको प्रिंट कर देगा और बाहर आ जाएगा। क्लियर? समझ में आएगा इतना? आई थिंक आपको प्रॉपरली समझ में आएगा इतना। अब हम इस काबिल हैं कि हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इवन और चेक करते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ आ रहा है दिमाग में कि हम इवन और इस टाइप से कर सकते हैं, तो हाँ इसको ट्राई कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर आप इसको देखिएगा, तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा किस तरीके से हमने किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको पॉज कीजिए और खुद से ट्राई करिए एक बार कि हम इवन और कैसे चेक करेंगे। नहीं होता तब वीडियो तो देख ही लीजिएगा, ठीक है। चेक करिए और कमेंट में आप ना कोड एंटर कीजिए और बताइए कि हमने ऐसे किया है, बिना देखे किया है, ठीक है। आप बोल सकते हैं, मैं इसको चेक करूंगा, बताऊंगा कि हाँ सही है फिर गलत है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं थर्ड वाला पार्ट हमारा, जो कि है जो हमने प्रोग्राम लिखा है चेक इवन और ऑड। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं,
देखिए हमने एक वेरिएबल ले लिया नम, नम में हम कुछ वैल्यू डाल दी 22। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम चेक करा रहे हैं मॉड से। अब मॉड आपको पता होगा ऑपरेटर क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो मॉडुलस क्या होता है, जैसे आपका जब आप डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर बचता है, तो बेसिकली आप इसको समझ सकते हैं ये रिमाइंडर ही बचाने का काम आता है। कैसे समझाता हूँ। सपोज करिए आपने डिवाइड करा 5 को 2 से, तो कितने टाइम डिवाइड हुआ, 2 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो ये जो रिटर्न करेगा रिमाइंडर ही रिटर्न करेगा। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम नम को डिवाइड मतलब मॉड करा रहे हैं 2 से और चेक कर रहे हैं इक्वल टू 0। तो अगर हमारा कोई भी नंबर इवन कब होता है, जब वो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अगर वो 2 से प्रॉपर डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर ना बचे, मतलब रिमाइंडर 0 बचे, 2 2 जा 4, ये डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। अगर रिमाइंडर हमारा 0 बचे तभी हमारा इवन होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो वही चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा रिमाइंडर इक्वल टू 0 के है, मतलब 0 बचता है, तो प्रिंट कर दो नंबर इवन है, अदरवाइज प्रिंट कर दो नंबर ऑड है। सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर आपको समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों का शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।